गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन गुरुजी चैनल को और सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वेतन। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्द का विलोम शब्द बताइए। अंकुचन का क्या आएगा? प्रसारण। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, कलोप कल्पित का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मन गढ़ंत, बनावटी। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए, मन गढ़ंत। क्वेश्चन नंबर 4, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाला प्राणी क्या कहते हैं उसे? उभयचर। आंसर होगा बी। जैसे मेंढक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गायक में संधि बताओ। तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा गे प्लस अक। क्या हो गया? गायक। क्वेश्चन नंबर 6, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार आएगा? रूपक सी। क्योंकि इसमें क्या किया? चांद को ना खिलौना बना दिया इसने। मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, तो इसलिए हम इसमें कौन सा अलंकार लगाएंगे? रूपक। क्वेश्चन नंबर 7, अंधकार शब्द क्या है? ये क्या है? तत्सम शब्द। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? तत्सम। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उन्हें कहेंगे हम तद्भव। देखिए, जो ये अंधकार शब्द है ना, यह है संस्कृत भाषा का, और इसे हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? अंधेरा। ठीक है। और अब ये अंधेरा कौन सा शब्द है? यह है तद्भव। ठीक है। देखिए, देशज शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली है, इसके ना सभी शब्द क्या कहलाएंगे? देशज। जैसे हम ना बस स्टैंड को क्या बोलते हैं? अड्डा। स्टेशन को टेशन। ये जो टेशन है और ये अड्डा है, ये कौन से शब्द हैं? देशज। ठीक है। और अब बात करें विदेशज की। ये कौन से शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं? जैसे इंग्लिश में स्टेशन, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कौन से हैं? विदेशज। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, कोलिशन। कोलिशन है ये। कोलिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संगठन, गठबंधन। ठीक है। और इसकी स्पेलिंग सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसकी स्पेलिंग आएगी, एस की जगह आएगा एल। ये बन जाएगा कोर्टली। कोर्टली का मतलब होता है सभ्य। ठीक है। और इसमें कहाँ पे गलती है? सी ओ डबल एल आएगा यहाँ पे, सी ओ डबल एल। कोलूजन। कोलूजन का मतलब होता है मिली भगत, यानी साठगांठ। ठीक है। और इसमें कहाँ पे गलती है? सी ओ एन सी ई एन एस, ए की जगह आएगा यू। ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉन्सेंसस। इसका मतलब होता है सहमति। ठीक है। तुम्हारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। देखिए, ए वेरी एगल पर्सन ऑब्जर्व्ड हिज रिफ्लेक्शन डैश ए ग्लास एंड obtain a fairly accurate conception dash his appearance। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इन, और इसमें आ जाएगा ऑफ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन एंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रेवी हैंड्स। देखिए, ग्रेवी मीन होता है गंदा। ठीक है। वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रेवी हैंड्स, यानी वह व्यक्ति जो कुछ भी गंदे हाथों से नहीं खाता। तो देखिए, इस ग्रेवी की जगह इन चारों में से क्या आ सकता है? देखिए, अनप्रीपेयर्ड। अनप्रीपेयर्ड होता है जो तैयार न हो। ठीक है।
और सिली, सिली मीन होता है मूर्ख। अब देखिए रफ, रफ मीन होता है असभ्य है, ठीक है। और डर्टी, डर्टी मीन होता है गंदा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि ग्रेवी मीन भी गंदा होता है और डर्टी मीन भी गंदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, द प्लेयर्स वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द कप विक्ट्री। अब इसकी जगह, जुबिलेंट की जगह ऐसा क्या शब्द आएगा इन चारों में से जो इसका अपोजिट यानी उल्टा हो? देखिए, जुबिलेंट क्या होता है? उल्लास, ठीक है, यानी उल्लास से भरपूर, यानी खुशी से भरपूर। अब देखिए इसका अपोजिट देखना हमें, रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है? पछतावा करना, पछतावा करना, तो ये तो आएगा नहीं। रिपेंडेंट, रिपेंडेंट मीन होता है पछतावा, तो ये भी नहीं आएगा। एंग्री, एंग्री मीन होता है गुस्सा, तो ये भी नहीं आएगा। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन होता है हताश, निराश, तो जुबिलेंट उल्लास और डिसअपॉइंटेड हताश, तो जुबिलेंट का अपोजिट क्या आएगा? डिसअपॉइंटेड। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 12, चूज एंड अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड्स ऑन सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग। देखिए सेंटेंस क्या है? टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? देखिए सबड्यू, सबड्यू मीन होता है वश में करना, काबू में करना। और टेरर मीन होता है गद्दार, आतंकवादी, ठीक है। सेवेज, सेवेज मीन होता है जंगली, क्या होता है? जंगली। सरकाज़म, इसका मतलब होता है व्यंग करना, किसी पे कटाक्ष करना, यानी किसी को ताना मारना, ठीक है, ताना मारना। देखिए सबड्यू का मतलब क्या था? काबू में, और इसका मतलब क्या है? टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, यानी सब काबू में है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए भाग में बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से एम का पी से क्या संबंध है? तो हमें दिया हुआ है एम प्लस एन, यहाँ पे प्लस का क्या मतलब था? ए बी की माँ है, तो यहाँ पे क्या होगा? एम एन की माँ है, एम एन की माँ है, ये क्या हो जाएगी? माँ, किसकी? एन की। आगे क्या है? एन माइनस ओ, और माइनस का मतलब क्या था? ए बी की बहन है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन ओ की बहन है, एन है ना, ओ की बहन है, ठीक है। आगे देखिए, ओ भाग में पी, भाग का मतलब क्या था? ए बी का पिता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ पी का पिता है, ओ है ना, ये किसका पिता है? पी का, ओ पी का पिता है। आगे इसने क्या पूछा है? तो एम का पी से क्या संबंध है? तो हमें बताना है इस एम का पी से क्या संबंध है। देखिए एम है ना, एम है एन की माँ, और ये एन ओ की बहन है। अगर ये बहन भाई है तो ये इसकी भी माँ लगेगी ना, तो एम ओ की भी क्या लगी? माँ। और पी ओ का बेटा है, तो एम पी की क्या लगेगी? दादी। क्यों दादी लगेगी? देखिए एम एन की माँ है, और जो ये एन है ना, ये ओ की बहन है। एन क्या है? ओ की बहन। अगर ये आपस में भाई बहन है तो इसकी माँ इसकी भी माँ लगेगी ना, और इसका बेटा इसका क्या लगेगा फिर? पोता। और इसने पूछा क्या? एम का पी से क्या संबंध है, यानी जो ये एम है ना, ये पी की क्या लगती है? क्या लगेगी? दादी। तो हमारा आंसर आ जाएगा दादी। दादी देखिए कहाँ पे है? दादी है ऑप्शन ए में। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 14,
8 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 54। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8 24 12 और एक क्वेश्चन मार्क 18 54। देखिए इसने क्या किया, 8 से बना दिया 24, 8 16 8 24, यानी इसने कर दी 3 से गुना। फिर 24 को क्या किया इसने, 2 से भाग। 24 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12। और फिर क्या करेगा ये हमें नहीं पता, और यहाँ पे इसका भी नहीं पता। और फिर यहाँ पे क्या किया इसने, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इसने कर दी 3 से गुणा। यहाँ पे भी 3 से गुणा की थी, यहाँ पे भी 3 से गुणा, तो फिर यहाँ पे भी 3 से गुणा होनी चाहिए। 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 36। अब ये 36 है, 36 की कितने से भाग होनी चाहिए 2 से। अगर 36 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 18। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 36। 36 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 36 है ऑप्शन बी में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? देखिए इनमें से कौन सा आएगा, एल ए एल ए एल ए एल ए, यानी पहले दो अक्षर सब में सेम है, ठीक है। आगे इसमें यू है और इसमें भी यू है, इसमें टी है इसमें भी टी है। देखिए पहले टी आता है उसके बाद आता है ना यू, तो सिंपल सी बात है ये तो आएंगे नहीं लास्ट में, ठीक है। बच गए ये दो, इन दोनों में से देखिए कौन सा लास्ट में आएगा। तीसरा अक्षर इसका भी यू है इसका भी यू है, इसका जी है इसका आर है। पहले कौन सा अक्षर आता है जी, बाद में आता है ना आर, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट में कौन सा आ जाएगा सी। आंसर हो गया हमारा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि शब्द HEXAGON के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी के स्थान पर रहेंगे? वर्ण क्रम क्या होता है, जैसे ABC ऐसे लिखते हैं ना, इसी क्रम में लगाना है हमें। पहले तो हम लिख लेंगे ये HEXAGON लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इनको ना वर्ण क्रम में लगाना है। पहले क्या आना चाहिए इनमें से, ए आता ना ए, और उसके बाद ई, और उसके बाद इनमें आएगा जी, उसके बाद एच, फिर उसके बाद क्या आएगा एन, फिर क्या आना चाहिए इनमें से ओ, और फिर एक्स। अब इसने क्या कहा है भाई कितने अक्षर उसी के स्थान पर आएंगे। देखिए यहाँ पे एच है और नीचे है ए, ये तो नहीं आएगा। ये ई है और इसके नीचे भी है, तो कितने हो गया एक। एक्स है जी है, ये भी नहीं आएगा। ए है एच है, ये भी नहीं आएगा। जी है एन है, ये भी गलत हो गया। ओ है, तो एक ये हो गया। एन है एक्स है, ये भी नहीं आएगा। तो कितने अक्षर हो गए एक दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा दो। दो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आय से लाभ होता है तो व्यय से क्या होगा, हानि होगी। देखिए आय से लाभ होता है तो व्यय से क्या होगी हानि। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, कथन भारत में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को केवल आंशिक सफलता ही मिल पाई है, तो निष्कर्ष क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ग्रामीण अंचलों में उपयुक्त स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक कुट भाषा में मेंशन को यह लिखा जा सकता है तो पैटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे MENTION। मेंशन को क्या लिखा जाता है, यहां पे लिख देंगे वो एल, एल के बाद NEITNO। ठीक है। देखिए इसने क्या किया, एम का बना दिया एल, यानी क्या किया एक माइनस कर दिया इसने, और उसके बाद क्या किया आर पार गुणा कर दी,
यानी जो ई यहाँ पे था वो यहाँ पे ले गया, और एन यहाँ पे था वो ऊपर ले गया। ऐसे ही इसमें किया, टी था यहाँ पे, इसको ले गया नीचे, और आई नीचे था, इसको ले गया ऊपर। और इसमें भी ऐसा ही किया, ओ को नीचे ले गया और एन को ऊपर ले गया, यानी आर पार गुणा कर दी। हम फिर ना पैटर्न में भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी ए डबल टी ई आर एन। पहले वाले अक्षर में से एक घटाएंगे, पी में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, ओ। ठीक है, और ये टी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, और ये ए कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, ए। अगले वाले में भी ऐसा ही करेंगे। ये ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ई, और टी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, टी। और ऐसा इसमें एन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, एन, और आर कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, आर। अब देखिए ओ टी ए ई टी एन आर कहाँ पे है, ये पहले वाले में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, एक देश का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को होगा। यानी पहला दिन क्या है, मंगलवार, तो महीने का पहला दिन क्या आएगा, मंगलवार। अगर एक को मंगलवार है, दो को क्या होगा, बुधवार, तीन को वीरवार, चार को शुक्रवार, और पांच को शनिवार। देखिए, एक को मंगलवार, दो को बुधवार, तीन को वीरवार, चार को शुक्रवार, पांच को शनिवार। यानी पहला शनिवार कब आएगा, 5 तारीख को। इसने पूछा चौथा, अगर पहला शनिवार 5 तारीख को है, दूसरा कब आएगा, 7 दिन बाद, 5 और 7 12, यानी दूसरा 12 को, और तीसरा उसके 7 दिन बाद, 12 और 7 19, तीसरा आ गया 19 को, और फिर चौथा कब आएगा, उसके 7 दिन बाद, 26। यानी राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा, 26 तारीख को। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे काली खांसी बैसिलस परट्यूसिस जीवाणु से होती है, वैसे ही हैजा किससे होगा, हैजा होगा बिरबियो कोलेरी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है, तो यह है सिरसा में। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर आएगा बावल। और बावल कहाँ पे है, यह है रेवाड़ी में। देखिए, जैसे विपुल गोयल है, उनका चुनाव क्षेत्र क्या है, फरीदाबाद। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर का, उनका है करनाल, और अनिल विज का अंबाला कैंट, मुनीष ग्रोवर का क्या है, रोहतक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, ये कहाँ पे है, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 25, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है, ये किसके नाम से है, कल्पना चावला से। और कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है, ये भी है करनाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा में ना रेत उन्हीं जिलों में पाया जाएगा जिनका क्षेत्र ना राजस्थान से टच करता है, राजस्थान। ठीक है। देखिए, महेंद्रगढ़ की भी सीमा राजस्थान से लगती है, भिवानी इसकी भी सीमा राजस्थान से लगती है। बात करें सिरसा की, इसकी भी सीमा राजस्थान से लगती है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों जिलों में रेत तो पाएगा। ठीक है, बच गया कौन सा ऑप्शन, कुरुक्षेत्र। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र डी। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये कहां पे खुलेगा, ये खुलेगा पंचकुला में। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 28, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो इसका आंसर आएगा संजय किशन कौल। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 29,
गुरु द्वारा नौवीं पातशाही किसकी स्मृति में बनाया गया? ये बनाया गया था गुरु तेग बहादुर। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आएगा डी, फरीदाबाद। देखिए, वैसे तो महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है फरीदाबाद में। अगर हम बात करें लिंग अनुपात की तो हमारा आंसर आएगा मेवात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने कहाँ की? ये की थी सरस्वती नदी के किनारे। आंसर हो गया ए। और कहाँ पे की थी? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था खेड़ी सुल्तान। आंसर हो गया सी। और ये खेड़ी सुल्तान कहाँ पे है? ये है झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत की श्रृंखला से नहीं निकलती? तो इसका आंसर आएगा यमुना। आंसर हो गया सी। ये कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। और बात करें हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी की तो वो कौन सी है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 34, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा है? दूसरा। और पहला किसका है? पहला है गोवा का। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? यानी एनसीआर क्षेत्र में कौन सा नगर नहीं आता? देखिए, गुरुग्राम एनसीआर में आता है, बहादुरगढ़ एनसीआर में आता है, सोनीपत ये भी एनसीआर में आता है। हमारा आंसर होगा हिसार। हिसार एनसीआर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 36, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? तो इसमें कौन सा है? संत कुंभा तीर्थ स्थल। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। अगर पूछे गुरुग्राम में कहां पे स्थापित किया जा रहा है तो इसका आंसर आएगा गढ़ी हरसरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था प्रताप सिंह ने। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? ये थे लाला मुरलीधर। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? ये थे मिर्जा गालिब के। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 41, रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा अर्ध कथानक। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 42, किस क्षेत्र के जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? ये हुआ था हास्सी में। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, सोनू निगम किस जिले के हैं? तो ये हैं फरीदाबाद के। आंसर हो गया ए। देखिए, और क्या फरीदाबाद में? बड़खल झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। और ट्रैक्टर बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ लगाया जाना है? तो इसका आंसर आएगा जसोर खेड़ी बहादुरगढ़ में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा के किस स्थान में थर्मल प्लांट स्टेशन स्थित है? ये कहाँ पे है? पानीपत में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, -5 का अगला अंक है। देखिए, पहले आती 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और उसके बाद क्या आएगा? -6। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, 392 बटे वर्गमूल क्वेश्चन बराबर 28। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले तो लिख लेंगे 392 बटे वर्गमूल क्वेश्चन मार्क बराबर 28। अब हम क्या करेंगे? इस वर्गमूल क्वेश्चन मार्क को इस साइड ले आएंगे और 28 को ले जाएंगे नीचे। 392 बटे में 28 बराबर है वर्गमूल क्वेश्चन मार्क। अब इसको काटेंगे हम। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, 2 से कटा फिर आगे 14। हमारे पास आ गया 14 बराबर में वर्गमूल क्वेश्चन मार्क। अगर ये वर्गमूल इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 14 गुणा 14
और 14 गुणा 14 कितना होता है? 196। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 196। अब देखिए 196 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। 7/29, 5/31, 1/3 भिन्नों का आरोही क्रम है। देखिए आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है चढ़ता क्रम, यानी 1 2 3 ऐसे। अब हमें ना इनका ना चढ़ता क्रम लगाना है कि भी पहले छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिनका अंतर सबसे ज़्यादा है वो छोटी है, और जिसका अंतर सबसे कम है वो बड़ी है। देखिए 17 और 29 के बीच कितना अंतर है? 22 का। तो पहले कौन सी आएगी? 5/31, और फिर 7/29। 1/3 के बीच अंतर कितना है? 2 का। तो फिर आ जाएगी 1/3। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। ये दिया हमें और हमें निकालना x का मान। हम क्या करेंगे? ये पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा देंगे। उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, यानी 3 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। इस 1000 को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। और ऐसा ही इसमें करेंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1, तो कितना बन गया? 10। 10 को कहाँ ले आएंगे? नीचे। 144, और ये कितना है? 144। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3, तो कितना बन गया? 1000। ये कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। आगे क्या है? बराबर 144। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 10 चला जाएगा, और गुणा में x। अब काट दो, कट गया 114 से। आर पर गुणा करेंगे ना, x तो इस तरफ चला जाएगा, और जो 1000 है ना ये नीचे आ जाएगा। 144 बटे में, और ये क्या है? 10। अब देखिए कितनी जीरो हैं ये? 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? 4 अंक के बाद ना पॉइंट लगा देंगे ऊपर। 144 लिखा, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? पॉइंट। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? हमने क्या किया? ये जीरो गिनी कितनी है? 1 2 3 4, 4 जीरो थी, और ऊपर कितना था? 144। हमने क्या किया? 4 अंक के बाद ना पॉइंट लगा दिया। 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने जीरो मान लिया। उसके बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 0.0144। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन डी में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है? जो ये ऑप्शन है ना, ये देखने भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन 4:5 के अनुपात में आ रहा है। स्टार्टिंग में ले लिया हमने 30:40, काटिए, 0 से 0 कट गई, तो क्या आया? 3:4। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे लेते हैं 40 और 32, काटिए, 8×5 = 40, 8 चौका 32। क्या आ गया? 5:4। लेकिन हमें चाहिए कितना? 4:5, तो ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं 24 और 30, 6 चौका 24, 6×5 = 30, तो क्या आ गया? 4:5। हमें चाहिए क्या? 4:5। एक बार ऑप्शन डी को और देख लेते हैं। 36 और 20, काटिए, 4 पे जाता है, 4 निमा 36, 4×5 = 20, तो क्या आया अनुपात? 9:5। तो इसलिए ना तो हमारा होगा ऑप्शन ए, ना बी और ना सी, क्योंकि 4 अनुपात किस में बन रहा है? ऑप्शन सी में। तुम्हारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है? ऐसे क्वेश्चन को करने का ना एक आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे? कितने के गुणज निकालने? 3 के। हम 3 लिखेंगे और प्लस में, देखिए जितने के गुणज निकालने हैं और जहां तक निकालने हैं उनकी गुणा कर देंगे। देखिए 3 के गुणज निकालने हैं 9 तक, तो हम क्या करेंगे? 3 × 9, और बटे में क्या कर देंगे? इनके 2। सिंपल सी है। पहले तो जिसका गुणज निकालना है वो लिख देंगे 3, प्लस में जिसके गुणज निकालने हैं और जहां तक निकालने हैं उनकी कर देंगे गुणा। हमने क्या किया? 3 के गुणज निकालने थे और कहाँ तक निकालने थे? 9 तक। 3 × 9, और बटे में कर दिया 2। अब देखिए 3 प्लस में 9 × 27, और बटे में 2। 27 और 3 30, और 30/2 काट देंगे,
कितना आ गया 15। अब देखिए 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 52, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है ना। देखिए टोटल होता है 100%, उसमें से घटा दिया 40%, तो कितना बच गया 60%। अब देखिए ये 60% किसके बराबर है, 30 के, ठीक है। और हमें निकालना है वह संख्या क्या होगी, यानी 100% निकालना है। देखिए 30% बराबर है 60 के, और गुणा में कर देंगे 100, तो इसे काट दे, 30 दूनी 60 और 2 से काटेंगे तो आ गया 50। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। 50 कौन से ऑप्शन में है, 50 है ऑप्शन बी में। देखिए करना क्या है, क्या 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। अगर हम 100 में से 40% घटाएंगे तो कितना आएगा 60%, और ये 60% किसके बराबर है, 30 के। 60 बराबर है 30 के, 60 बराबर है 30 के, और हमें निकालना है वह संख्या। तो हम क्या करेंगे, 30/60 गुणा में 100, काटने पर हमारा क्या आंसर आएगा 50। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 53, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, देखिए बेचा कितने में रेडियो, 900 में, और खरीदा कितने में था, 750 में, तो घटा देंगे। घटाने पे कितना आ गया 150, यानी 150 का लाभ हुआ है। लाभ किस पर होता है, खरीद पर। यानी कितने में खरीदा था रेडियो, 750 में। देखिए 150 रुपये का लाभ हुआ है कितने पे, 750 पे। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा, काटिए 150 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10, 0 की 0, कितना आ गया 20%। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तुम्हारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 54, 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3600 और अनुपात कितना, 1:2:3, 1:2:3। हम क्या करेंगे, इन तीनों अनुपातों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और क्या करेंगे इस 6 को ना 3600 से भाग कर देंगे, 6 को 36, तो कितना आ गया 600। यह आ गया 600। अब हमें करना क्या है, जो ये संख्या आई है ना, इसको पहले करेंगे 1 से गुणा, 6 की 1 से करेंगे तो 600 ही आ जाएगा। फिर करेंगे 2 से गुणा, 600 दूनी 1200, और फिर करेंगे 3 से गुणा, 600 दिया 1800। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अनुपात। अब देखिए ये अनुपात किससे मैच करता है, ये करता है ऑप्शन ए से। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 600 1200 1800, 600 1200 1800। क्वेश्चन नंबर 55, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसको करने का ना बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, चाल हमें निकालनी है। चाल हमें निकालनी है तो चाल कैसे आएगी, दूरी बटे में समय। अब देखिए दूरी कितनी है 300 मीटर, और समय कितना है 20 सेकंड। देखिए दूरी कितनी है 300 मीटर और समय कितना है 20 सेकंड, और हम ना मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा। ठीक है, अब इसे काट दो, जो कटता है 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया, 5 6 के 30, और 2 से कट गया, 2 तिया 6। अब हम क्या करेंगे, 3 के 18 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तुम्हारे पास आ गया 54। अब देखिए 54 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा माउस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है, तो इसका आंसर आएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर आएगा डगलस इगलबर्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस को खालिस्तान के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आईओ पोर्ट्स, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है,
तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर गेमिंग, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61, डेटा शब्द किसका बहुवचन है? तो इसका आंसर आएगा डेटम का, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? तो क्या नाम होता है? एग्जीक्यूट की, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है? तो इसका आंसर आएगा बैबलोंग, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा वल्कनीकरण, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश फाइबर किस धातु पर कार्य करता है? तो इसका आंसर आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर आएगा बी, दूरी। क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? यह पूछता है लगभग 8 मिनट में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? यह होता है अमीबा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 70, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आएगा मिश्रित कृषि, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आएगा डी, केवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 72, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन और नमी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? यह है उत्तरी अमेरिका, आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 74, शीर्ष केसर उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर, आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? यह होती है सूरजमुखी, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कोर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए एस्कोर्बिक एसिड इसे क्या कहते हैं? विटामिन सी, ठीक है। वैसे तो सबसे अधिक पाया जाता है ये आंवला में, लेकिन ना हमें इनमें से देखना है, तो इनमें से आएगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक पाया जाता है पके हुए आम के फल में, ठीक है। अगर बात करें सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 77, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो इसका आंसर आएगा कोचीन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में श्वेत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा कच्छ का रण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूबंध है? यह है अरल सागर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 81, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके दो और। हमारा आंसर आएगा सी, भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यह रहता है 6 महीने तक, आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? यह है रेंड, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 84, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? यह है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? यह करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, आंसर डी। और इस समय कौन है? इस समय है दीपक मिश्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो इसका आंसर आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 87, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से किस देश की खोज की थी? ये की थी भारत की। और कब की थी ये? 1498 में, ठीक है। और कहाँ पे आया था ये आया था कालीकट, ये भारत के कालीकट नामक स्थान पे आया था। क्वेश्चन नंबर 88, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डाइट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 89, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है?
तो इसका आंसर आएगा लौसिकी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आंसर ए। देखिए बात करें लागू होने की तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें कब बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 91, नामदफा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 92, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी बहलोल लोधी ने। देखिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में वर्ष 1959 में लागू किया गया था, यह किया गया था 2 राज्यों में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून को, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, 4 सितंबर 2017 में कौन सा देश 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए ये की थी चीन ने, और ये कौन से नंबर का था, ये था 8वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन। और 2018 में कौन से नंबर का होगा, ये होगा 9वें नंबर का। और कहाँ पे होगा, ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, BRICS। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, और सी का मतलब चीन, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है, यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ निम्न में से कहां किया था, यह किया था कानपुर में, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 98, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यह कहां पे है, असम में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया है, यह रचा था मोहम्मद इकबाल ने, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है, यह कहां पे है, हैदराबाद में, आंसर हो गया सी। और अगर आपको HSSC से रिलेटेड PDF फाइल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको स्क्रीन के ऊपर एजुकेशन गुरुजी का आइकॉन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।